हेलो व्यूअर्स, वीडियो को समझने के लिए अंत तक बने रहें। पूरी वीडियो को जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें। माय डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में जब डिसोल्यूशन होता है तो उसके हमारे लिए क्या क्या इफेक्ट्स होंगे, कैसे अकाउंट्स क्रिएट होगा, कैसे हम फर्म को डिसॉल्व करेंगे, कैसे हम एसेट्स को रियलाइज करेंगे, कैसे लाइबिलिटीज पे ऑफ करेंगे, उनकी जर्नल एंट्री क्या होगी, उनका लेजर्स क्या क्या बनेगा, वो हम इस वीडियो में सबका सब सीखने वाले हैं। तो अच्छे से समझने के लिए लास्ट तक वीडियो में बने रहें। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह आपको पहले सम्स में बैलेंस शीट दिया होगा, लाइबिलिटी साइड एंड एसेट साइड। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस बैलेंस शीट से कैपिटल यहाँ पे आपको दिया होगा तो कैपिटल को कैपिटल अकाउंट में ले जाकर ब्रॉट डाउन कर देना है। देन यहाँ पर लाइबिलिटीज दी होंगी तो उन लाइबिलिटीज को आपको क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है और यहाँ पर सन्ड्री लाइबिलिटीज डालकर सारे लाइबिलिटीज को लिखना है। सन्ड्री लाइबिलिटीज। अब यहाँ पर मान लीजिए आपके पास बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स दिया है तो आप यहाँ पर क्रेडिटर्स लिखेंगे और जो अमाउंट यहाँ पर क्रेडिटर्स का होगा वही अमाउंट आप यहाँ पर भी लिखेंगे आउटर कॉलम में। देन बिल्स पेएबल हो गया। इस तरह की आपकी जितनी भी लाइबिलिटीज होंगी सब हम यहीं पर लिखेंगे। ओके। देन जब लाइबिलिटीज यहाँ से ओवर हो जाएंगे, अब मान लीजिए यहाँ पर कोई रिजर्व दिया है, कोई प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है तो वो भी हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ब्रॉट डाउन करेंगे। देन उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर कोई एसेट्स दिए हैं तो सारे के सारे एसेट एक्सेप्ट बैंक और कैश अकाउंट, सारे के सारे एसेट्स को हम यहाँ पर सन्ड्री एसेट्स कर कर टू सन्ड्री एसेट्स करके ब्रॉट डाउन करेंगे। ओके। अब इस सन्ड्री एसेट्स में क्या क्या आएगा आपका, कैश, बैंक ये नहीं लिखना है, फिक्टिशियस एसेट्स लिखना होता है। देन यहाँ पर देखो हमें क्या क्या नहीं लिखना है। तो जैसे यहाँ पर कैश दिया रहेगा, बैंक दिया रहेगा, कोई फिक्टिशियस एसेट दिया रहेगा या फिर कोई लॉस दिया रहेगा या डेबिट बैलेंस और पार्टनर कैपिटल दिया रहेगा तो एसेट साइड तो हमें यहाँ पर नहीं लिखना है। इसके अलावा क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, तो मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, लॉन्ग रन एसेट्स, ये सारे के सारे एसेट्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं। बिल्डिंग हो गया। ओके। तो उन सबको हमें यहाँ पर बुक वैल्यू में लिखना होता है। देन जब आप इतना कर देंगे तो आपका ये बैलेंस शीट क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट्स में आपको इतना ही करना होता है। उसके बाद और क्या करना है रियलाइजेशन अकाउंट में, तो जैसे ही हमारा ओल्ड बैलेंस शीट फिनिश हो जाएगा देन उसके नीचे हमको एडजस्टमेंट्स दिए होते हैं। एडजस्टमेंट्स लाइक एसेट्स रियलाइज ऑन सो एंड सो वैल्यू एंड लाइबिलिटी पेड सो एंड सो वैल्यू। वन मोर थिंग माय डियर फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर आपको लाइबिलिटी पे करने का एडजस्टमेंट नहीं दिया होगा तो भी आपको लाइबिलिटी पे करना है एट बुक वैल्यू, और अगर बोला है तो जितना एग्रीड वैल्यू होगा उतने में हम पे करेंगे। ओके। सो हम देखते हैं रियलाइजेशन में डेबिट साइड और क्या क्या आएगा। तो यहाँ पर एक आएगा आपका टू कैश बैंक अकाउंट, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी, यानी हम जो भी लाइबिलिटी उसको डिस्चार्ज करेंगे उसका एंट्री आएगा यहाँ पर। जितनी भी आपकी लाइबिलिटीज़ होंगी उसे हम जब पे करेंगे तो यहाँ पर दिखाएंगे सारे लाइबिलिटीज़ को लाइन में। और इनका दूसरा इफेक्ट कहाँ पर जाएगा, बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन बोलकर। ओके। देन और हम यहाँ पर क्या दिखाएंगे, रिटर्न हम यहाँ पर यही दिखाएंगे टू कैश बैंक। और इसमें इस बार हम क्या लिखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, अगर एडजस्टमेंट में हमारे कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी दी हुई होगी जो बैलेंस शीट में नहीं होगी बट जब हम एडजस्टमेंट पढ़ेंगे तो उसमें हमें मिल जाएगी, तो यहाँ पर हम उसे भी पे ऑफ कर देंगे लाइबिलिटीज अकाउंट बोलकर। देन एक और चीज़ होता है, इसी में हम डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस भी पे कर देंगे, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। और इन सब का सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, कैश के अकाउंट में क्रेडिट साइड में। ओके। देन और क्या हम क्रेडिट साइड करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, अगर कोई लाइबिलिटी पार्टनर लेके जा रहे हैं, कोई लाइबिलिटी पार्टनर टेक ओवर कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल और करंट अकाउंट। अंडरस्टूड।
बस हमें डेबिट साइड में इतने ही आइटम लिखने। क्या क्या लिखने हैं? पहले तो सारे एसेट्स को ट्रांसफ़र करना है, देन क्या करना है, लायबिलिटीज़ को डिस्चार्ज करना है, अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी तो उसे भी डिस्चार्ज करना है, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस आपको पे करना है यहाँ पर, और अगर कोई लायबिलिटी पार्टनर लेकर जा रहा है तो उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और लायबिलिटी का नेम यहाँ पर लिखना है। अंडरस्टूड? अब इसके बाद हम करेंगे माय डियर फ्रेंड्स क्रेडिट साइड में कि अब हमें क्रेडिट साइड में क्या क्या लिखना होता है। तो क्रेडिट साइड में डेबिट साइड का अपोजिट करेंगे सब। इस साइड हमने लायबिलिटी किया था डिस्चार्ज, तो इस साइड हम एसेट्स को पे करेंगे, यानी एसेट्स सोल्ड करेंगे। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? यहाँ पर क्या आ जाएगा? बाय कैश बैंक अकाउंट, एसेट्स रियलाइज का एंट्री आ जाएगा, या फिर रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स का आएगा। उसके बाद और क्या आएगा यहाँ पर? अगर कोई एसेट्स अनरिकॉर्डेड एसेट्स यहाँ पर रियलाइज़ हो जाएंगे तो वो भी आ जाएगा, उसमें भी एंट्री हम लोग कैश बैंक का ही मारेंगे, कैश बैंक अकाउंट। और यहाँ पर क्या लिखेंगे? अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अनरिकॉर्डेड एसेट्स, या फिर अनरिकॉर्डेड एसेट। ओके, अनरिकॉर्डेड एसेट्स। उसके बाद और क्या लिखेंगे? अगर कोई एसेट्स पार्टनर लेके चला जाएगा तो वापस से बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जिस तरह पार्टनर्स लायबिलिटी टेक ओवर करते तो उसका एंट्री हम क्या पास करते हैं? पार्टनर कैपिटल अकाउंट या फिर करेंट अकाउंट क्रेडिट साइड में। तो अगर कोई एसेट्स पार्टनर टेक ओवर करेंगे तब क्या लिखेंगे? बाय पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। अब उसके बाद बाकी इसको फिर क्या करना होता है? टोटलिंग करेंगे, हम बैलेंस करेंगे और इसका बैलेंस जो भी होगा उसको पार्टनर्स कैपिटल या फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होता है। आई होप आप लोगों को रियलाइजेशन अकाउंट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस।